नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल है, आपको सब मालूम है। कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं किस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को भूल नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा है, और हम भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हमने अपनी तैयारी भी कर रखी है। देखिए, अब इस तनाव के माहौल में कई ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, कई ऐसे तनाव वाली बात कही जाती हैं जिसे आपको इग्नोर करना है। हमारे साथ श्री जनेश ज्ञानेश्वर जी हैं। देश में आपातकाल की स्थिति जैसी है अभी नहीं है। हाँ। अभी युद्ध की घोषणा भी नहीं हुई है, बिल्कुल। लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। जी। अभी सभी देश के साथ हैं। अभी हाल ही में मॉक ड्रिल हुआ, देखा आपने। बिहार सहित पूरे देश के 244 जिलों में बिल्कुल। कितना बेहतरीन प्रदर्शन रहा। जी। सभी तैयार हैं, सभी देश के सैनिकों को, जाबाज सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है कि हमारा पैसा, आपका पैसा, सबका पैसा जो बैंकों में पड़ा हुआ है, कुछ अपने बारे में भी लोग सोचते हैं जी। क्या जरूरत पड़ने पर, क्योंकि इससे पहले भी कई बार देश ने युद्ध लड़े हैं, जी। तो युद्ध की घोषणा हुई नहीं है, बिल्कुल। तनावपूर्ण स्थिति है, तो क्या बैंकों में जो जमा पैसा है हमारा, उस पर क्या सरकार का अधिकार हो जाएगा? क्या हमारा पैसा होते हुए भी हम बैंक से नहीं निकाल पाएंगे? इस तरह की बातें शुरू हो गई, इस तरह के सवालात मन में उत्पन्न हुए हैं। इसके जवाब चाहिए। आलोक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। और यह सवाल आज लोगों के मन में है, क्योंकि सभी का पैसा और जो आपने कहा भ्रांतियां दूर की जानी चाहिए कि क्या युद्ध के दौरान सरकार बैंकों में जो पैसा हमारा और आपका जमा है वह जब्त कर ले सकती है। यह बड़ा सवाल है। यह, और देखिए, सवाल जो है 1971 का युद्ध तो हो चुका है और बड़ी लड़ाई हुई थी। भारत ने पाकिस्तान को हराया था, ठीक है ना। तब भी यह सवाल लोगों के मन में था, डर बैठा था, और आज फिर से यह डर बैठा है। तो यह बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रहा है, और हम चाहते हैं कि जो कोई लोग यह सवाल पैदा कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि जो कोई यह आपसे पूछते हैं, यह आपके मन में यह सवाल आता है, यह वीडियो जरूर देखिए, अंत तक देखिए, और अपने मित्रों को भी प्रेषित कीजिए। और देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में बताएंगे, पूरी सच्चाई से बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि 1971 की जंग के बाद क्या हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल है कि पैसा क्या सरकार जब्त कर ले सकती है, रख लेगी? हाँ, युद्ध के समय, आपातकाल के समय, वार और इमरजेंसी के समय। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए भारत की बैंकिंग व्यवस्था को समझना होगा, बैंकिंग सिस्टम को समझना होगा। तो हमारा देश, आपका देश, भारत देश, यहाँ जो बैंकिंग सेक्टर है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के कंट्रोल में है। उनकी नीतियों से चलता है। उनकी नीतियों से चलता है, इस बात को आप समझते हैं। और जो आरबीआई की नीति होती है और आरबीआई की जो निगरानी की जाती है, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून जो है और जो संविधान है, भारत का संविधान जो हमारे आपके लिए सर्वोपरि है, उसके दायरे के तहत आरबीआई भी है। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या सरकार जनता के बैंक अकाउंट में जमा पैसे पर नियंत्रण कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है? मेरा साफ साफ जवाब है, सामान्य स्थितियों में बिल्कुल नहीं। लेकिन असामान्य परिस्थितियों में, जब वॉर हो, मतलब युद्ध हो और आपातकाल हो, तो कई प्रकार की अधिकार संविधान ने सरकार को दिए हैं, और इसे समझना आवश्यक है। तो यह अधिकार क्या है? तो देखिए, भारतीय संविधान में क्या लिखा है, तब आप समझिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है। तो भारतीय संविधान में 2 अहम अनुच्छेद हैं। देखिए, आप भी पढ़िएगा, हर घर में संविधान होना चाहिए, मैं तो इस बात का पक्षधर रहा हूं। तो आर्टिकल 352 है, जो राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब जब युद्ध हो रहा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, जो स्थिति आप दिखाई पड़ रही है, या आर्म्ड रिबेलियन हो, सेना विद्रोह कर दे। और फिर आर्टिकल 360 है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कहता है, यानी कि जो देखिए, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, देश में वित्तीय स्थिरता पर खतरा उत्पन्न, वित्तीय आपातकाल ना। हाँ। तो ऐसी स्थिति में जो ये आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है, वह सरकार को क्या अधिकार देता है? तो स्पेशल राइट्स देता है, नियंत्रण का राइट्स देता है। तो सरकार क्या कर सकती है? देखिए,
यही सवाल का हाँ, सरकार क्या कर सकती है? आपने सवाल पूछा कि सरकार हमारे आपके पैसे जो बैंकों में जमा है क्या उसे जब्त कर लेगी? क्योंकि वो बैंक सब आरबीआई की नीति से चल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। और आरबीआई भारत सरकार की गाइडलाइंस के तहत और भारत के संविधान के तहत चल रहा है। तो देखिए, जो भारत का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल और आर्थिक आपातकाल की स्थिति में सरकार चाहे तो निकासी की सीमा तय कर सकती है। समझे ना? अब कितना आप निकालेंगे? हाँ, अब जैसे इतना नोटबंदी के समय हुआ था। हाँ, तो अब मान लीजिए कि बैंक में आपके 50 लाख रुपए जमा है और देश युद्ध की ओर बढ़ा हुआ है, देश आपातकाल की ओर बढ़ा हुआ है और आपकी मर्जी हुई कि हम 50 लाख जितना जमा है सब निकाल कर रख लें। तो यदि युद्ध की घोषणा हो जाती है तो सरकार इस पर नियंत्रण कर सकती है, निकासी की सीमा तय कर सकती है कि एक व्यक्ति, एक खाताधारी अपने बैंक अकाउंट से रोज कितने रुपए निकाल सकता है। तो सरकार को इतना भी अधिकार है कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है। फ्रीज कर दी अकाउंट? फ्रीज कर सकती है जी। ठीक है ना, यदि उसे अब लग रहा है। ऐसी हाँ जी, बिल्कुल। स्थिति आ गई हाँ। तो और देखिए, नई टैक्स व्यवस्था लागू हो सकती है। नई टैक्स व्यवस्था लागू होने का मतलब कि टैक्स अचानक से बढ़ जा सकता है किसी भी चीज पर, किसी भी चीज पर। किसी भी ठीक है, चीज पर, हाँ। चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। और आप देख ही रहे हैं, जब इस वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पहले जो पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर कितना कोलाहल है और भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी नहीं है इंडियन ऑयल की हाँ, तरफ से। हाँ, जी। तो यह स्पष्ट किया गया है। जी। तो अब देखिए, हमने कहा कि आपको इतिहास से भी समझना होगा, जी। इतिहास से समझना होगा। तो हम यह स्पष्ट कर चुके कि निकासी की सीमा तय की जा सकती है, टैक्स बढ़ाया जा सकता है, हाँ। या फ्रीज किया जा सकता है। तो देखिए, 1947-48 भारत आजादी के पाकिस्तान बाद। का युद्ध, जी। ठीक है ना, जी। हमने कहा इतिहास से समझते हैं। जी। तो उस समय भारत सरकार ने क्या किया था? उस समय भारत सरकार ने एक नेशनल डिफेंस फंड बनाया, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, और लोग स्वेच्छा से दान कर रहे थे। देखिए, 1971 के बारे में मैं कल पढ़ रहा था कि उन दिनों बिहार की राजधानी पटना में क्या हो रहा था। तो लोग शाम को गांधी मैदान में इकट्ठा होते थे और तब तो देखिए टेलीविजन था नहीं, आकाशवाणी रेडियो से समाचार का प्रसारण होता था और आज की तरह टीवी चैनल्स पर युद्ध छेड़ नहीं जाता था। जी। तो लोग कान बाली लेकर जाते थे, लोग मंगलसूत्र लेकर जाते थे और सरकार को, देखिए इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है वह प्रतीकात्मक ही था जी। कि इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र दे दिया था। जी। तो 1947 और 48 में सरकार ने नेशनल डिफेंस फंड बनाया था। जी। और जब 1965 और 1971 का जब वार हुआ, युद्ध हुआ, तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जारी किए गए। जी। आप इसे खरीदिए, भारत के नागरिक हैं, हम कह रहे हैं ना कि देश के लिए सब कुछ कुर्बान। तो आप इसे खरीदिए। हाँ, आप इसे खरीदिए। और लोगों ने खरीदा पैसा और दिया। हाँ, और लोगों ने भारत की लड़ाई में अपने अर्थदान से सहायता की। तो उन्होंने, मतलब सरकार ने इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि जो आपकी राशि जमा है, बैंकों में जमा है, आपके पास सेविंग्स है, उसमें ये। लेकिन सरकार ने कभी भी जबरन बैंकों से पैसे नहीं निकाले। तो इस बात को भूल जाइए। आपके पैसे निकाले। और आज भारत की आर्थिक स्थिति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत है। तो इस बात को भूल जाइए कि आपका 48 वाली बात नहीं है, 71 वाली बात नहीं है, हाँ, ये 2025 हाँ, है। हाँ, कि आपका पैसा जो है वह सरकार जब्त कर लेगी। देखिए, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है और भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है और जनता का पैसा जबरिया जब्त करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तात्कालिक जरूरतों के लिए, या यूं कहें तो फिर देश के लोग अपने दे देंगे। हाँ, तात्कालिक जरूरतों के लिए, या यह न हो जाए कि सभी लोग बैंकों से पैसा निकालकर घर में ही रखना शुरू कर दे। एक निकासी की सीमा तय की जा सकती है। जी। अब देखिए, हमने कहा कि युद्ध की स्थिति, और दूसरा हमने कहा था इमरजेंसी। आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी 1975 से 77। जी। तब क्या होता, तब भी इंदिरा गांधी ने बैंकों में जमा पैसे को जब्त नहीं किया था। जी। लेकिन हुआ क्या था, टैक्स बढ़ाए गए थे, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई थी और सरकारी बॉन्ड लाए गए थे। कोई भी व्यक्ति की जमा पूंजी बैंकों से जब्त नहीं हुई थी। 2016 की नोटबंदी, जी, यह भी याद है, यह तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ही जी, कहा गया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं। जी।
तो सरकार ने क्या किया था? 2000 का नोट हाँ, 2000 तो नोट भी बंद हो गया। संविधान के अनुच्छेद के तहत ही सरकार ने निकासी की सीमा तय कर दी थी। तय कर दी मुझे थी याद कुछ है दिनों के लिए। 4000 रुपए हाँ थे। हाँ ठीक है, 4000 से लेकिन 10,000 के बीच निकासी की सीमा तय की गई, कुछ दिनों के लिए तय की गई। इसका आशय यह नहीं हुआ कि जो बैंक में आपके धन जमा थे उसे सरकार ने जब्त कर लिया। नहीं हाँ ठीक है ना, तो बिल्कुल स्पष्ट है। जी। अब देखिए अभी हाल ही में 2000 के नोट जब बंद हुए। हाँ हाँ बिल्कुल। अब इसको और भी समझ लीजिए कि बैंकिंग कानून क्या कहता है। जो हमने कहा कि आरबीआई से रेगुलेट होता है, तो जो भारत का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये दोनों बैंकों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। तो ये जो दोनों कानून हैं, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं डरिएगा मत, और अफवाह फैलाते हैं लोग। और भ्रांति फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। और जो ऐसी बातें कह रहे हैं वह देश के दुश्मन हैं, देश के भीतर छुपे हुए हैं, उन्हें हमारा यह वीडियो भेज दीजिए। तो देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सामान्य हालात में या बिना आर्थिक आपातकाल के सरकार को आपके पैसे निकालने की इजाजत दे। तो समझ लीजिए कि देखिए, निकासी की सीमा तय हो सकती है, आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा, और यह भी जो हमने कहा कि बैंकिंग एक्ट, यह नहीं होगा कि आपका पैसा बगैर आपसे पूछे सरकार निकाल लेगी। सरकार को इस बात की इजाजत नहीं मिली हुई है। तो निकासी लिमिट तय हो सकता है, खाता रोका जा सकता है, फीस क्या सकता है। और देखिए, बैंकों का मर्जर भी कई बार होता रहा है, ऐसे कदम सरकार उठा सकती है। अब आगे भी समझिए, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं, जो युद्ध के समय स्थिति पैदा हो जाती है, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में है। तो क्या कहता है भारतीय संविधान? कहता यह है कि आर्थिक आपातकाल आप कब लगाएंगे? तो आर्थिक आपातकाल आप तब लगाएंगे जब देश की आर्थिक स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी तरह चरमरा जाए, या युद्ध में विदेशी मुद्रा भंडार, समझते हैं ना, और बजट घाटा इतना बढ़ जाए कि सरकार को हालात संभालने मुश्किल हो, कुछ ज्यादा ही नीचे चला जाए, तब आर्थिक आपातकाल लगाया जा सकता है। इसमें सरकार को कुछ अधिकार मिलते हैं। एक समय में आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो कहा गया था कि उस वक्त कहा गया था कि 15 दिन का ही पैसा देश के पास बचा था। ठीक है, हाँ, आपको पता ही है ना कि भाई गोल्ड भी गिरवी रखा गया था। तो आर्थिक आपातकाल मतलब युद्ध की स्थिति में, इसमें सरकार को क्या अधिकार मिलता है? सरकार को अधिकार मिलता है कि युद्ध लड़ना है, इसलिए सैलरी कम की जा सकती है। ठीक है ना, आप कम पैसे में जीवन यापन, देखिए कहा जा रहा है ना कि आपातकाल की स्थिति है, बिजली गुल कर लीजिए ताकि दुश्मन आपको टारगेट ना कर सके। सरकार टैक्स बढ़ा सकती है और बैंकिंग सिस्टम पर और अपना कंट्रोल मजबूत कर सकती है। लेकिन फिर से स्पष्ट करते हैं कि बिना मुआवजे या बिना कानून के किसी की जमा रकम, हमारा आपका धन जो बैंकों में जमा है, उसे सीधे खाते से सरकार के लिए निकालना भी मुश्किल है। तो अब सवाल फिर से इतिहास में चलते हैं कि 1971 में क्या हुआ था, जब सरकार जंग में थी, मतलब देश जंग में था। तो 1971 में भी सरकार ने जनता के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाला था, नहीं लिया था, अधिकारी नहीं थे। हाँ, टैक्स और ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। और राशन, देखिए जब युद्ध छिड़ता है, इस बात की संभावना है, यदि युद्ध, देखिए हम भारत देश के लोग और भारत की सरकार युद्ध नहीं चाहती है, लेकिन आतंकवाद का खात्मा चाहती है। ठीक है ना, और होना तो चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो युद्ध की स्थितियों में राशन का संकट पैदा होता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है और महंगाई बढ़ती है। तो राशन और महंगाई पर काबू करने के लिए सरकारी बॉन्ड और सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम चलाई जाती है। भाई, ये सरकारी बॉन्ड आए, आप सरकार की मदद कीजिए, अभी सरकार को पैसे की जरूरत है, खरीद लीजिए, हाँ, बाद में आपको सरकारी बॉन्ड तो भुना ही सकते हैं। जो सेविंग स्कीम आए, चाहे वो डाकघर के हो, बैंकों के हो, तो लोगों से देशभक्ति के नाम पर
1971 में भी सरकारी बॉन्ड और सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के तहत स्वेच्छा से योगदान मांगा गया था, कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। अब आइए कि आज की स्थिति में जब तनातनी है तो क्या हो सकता है, पूरा वीडियो देखिए अंत तक। अगर आज देश युद्ध की ओर बढ़ ही जाए तो बड़ा वित्तीय संकट तो आ सकता है, ये सही है। हाँ, तो सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार इन उपायों का सहारा ले सकती है। क्या? बैंक निकासी की सीमा तय कर दे कि आप इससे अधिक पैसा नहीं निकाल सकते। टैक्स में अस्थायी टेम्पोरेरी बढ़ोतरी कर दी जाए, या नहीं कि आज जो बढ़ा दिए वह परमानेंट बढ़ गया। बाहर का सिचुएशन है, इसलिए टैक्स में डिफेंस बॉन्ड लॉन्च कर सकती है, और जब सरकार लॉन्च करे तो हमारे आप जैसे नागरिकों को सरकार की मदद के लिए बॉन्ड को लेना चाहिए। और सरकार स्वैच्छिक योगदान की अपील कर सकती है कि आप भारत की लड़ाई में, जो कि दुश्मन देश से हम लड़ रहे हैं, जो आप मदद करना चाहते हैं वो हम मदद करें, लेकिन आपकी बैंक से जमा रकम जबरदस्ती निकालना संविधान, आरबीआई कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत अवैध होगा। तो फिर से हम कह रहे हैं कि हाँ, अगर आर्थिक आपातकाल लगे तो कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन वह भी संसद की मंजूरी और कानूनी दायरे में। तो दोस्तों, हमारे दर्शकों, साफ साफ समझ लीजिए, युद्ध के समय भी सरकार आपकी जमा रकम पर सीधा कब्जा नहीं कर सकती है। हाँ, टैक्स, निकासी लिमिट और सेविंग्स स्कीम लाकर आपसे स्वेच्छा से देश के लिए योगदान जरूर ले सकती है। तो यह आपके सवाल का पूरा जवाब लबोलबाब था, जी, पूरा विस्तार से बताया गया है, और संविधान से ही और 3 लाइन में कह दें कि 1971 में भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही होगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि सरकार बैंक अकाउंट से पैसे ले लेगी तो इस वीडियो को उन्हें जरूर भेज दीजिएगा। नहीं, और जहां तक बात है, अपने देशवासियों को भी कहेंगे जी, हमारे सैनिक इतने मजबूत हैं। अभी हाल ही में आपने देखा बिल्कुल कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया है, और जवाब देना ही चाहिए। भारत के सामने पाकिस्तान कहां टिकेगा, ठीक है ना? तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और अच्छी बात यह है कि देश के मुसलमान, उन्होंने भी सरपरस्ती दिखाई है और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए वह भारत के साथ खड़े। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जिंदाबाद कराए लगे क्यों ना। बिल्कुल, आपने तो अभी कहा ना कि महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र दिए। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र दिए। बिल्कुल, ये हमारा देश है। आप 1971 के अखबारों को पढ़िए, मैं कल रात को पढ़ रहा था, समझे, कि उन अखबारों को पढ़िए कि तब क्या स्थिति थी और परिस्थिति थी, लोग कैसे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे लोग। और तब भारत की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, अमेरिका भी हमारे बहुत पक्ष में नहीं था, रूस हमारे साथ था, लेकिन देश के नागरिकों ने, और आज हम 140 करोड़ लोग पाकिस्तान को जवाब देने के मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, और देंगे भी। अगर उसकी नापाक हरकतें नहीं रुकी तो फिर समझ लीजिएगा कि जितनी बार भी जंग का ऐलान हुआ है, जीता भारत ही है। बिल्कुल, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है, और उसी इतिहास को हम दोहराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन समझदारी भी है, जो फैक्ट्स बताए गए हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है। संविधान में क्या कुछ प्रावधान है, सरकार क्या कुछ करती रही है और क्या कर सकती है, वो हमने आपको खुलकर इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।